जुड़िए। समय सेवान के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। और ये देखिए CPI-ML माले के ये आइए पूरे बिहार में और परमुनाथ सिंह का बेटा सुधीर सिंह ने हमारे जीप काट लेंगे। हम लोग आज इसलिए लाठी मार्च निकाले हुए हैं कि जब कोई दलित का बेटा, जब कोई गरीब का बेटा, जब कोई अति पिछड़ा का बेटा जब विधानसभा से चुन कर आता है तो ऐसी संबंधित ताकतें जब उनकी जीप काटने की बात, चलिए सुनिए, तो इस देश के दलित गरीबों का क्या स्थिति होगा। मैं कहना चाहता हूँ आज देश में संविधान है, ये संविधान से लोग देश चलता है। अगर कोई अमरजीत कुशवाहा ने बयान दिया है तो उस पर अगर यहाँ के कुछ लोग आपराधिक तत्व अगर इस तरह का बयान देता है तो उनको तत्काल अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो सिवान के एसपी से मैं मांग करता हूं कि तत्काल गिरफ्तारी करे। अगर कोई नहीं गिरफ्तार होता है तो इसके अगर कोई विधि व्यवस्था भंग होता है तो इसके जिम्मेदार सिवान के एसपी होंगे। हम कहना चाहते हैं, बिहार सरकार से कहना चाहता है कि ऐसी अपराधी ताकतों पर लगाम लगाए और सिवान के एसपी से कहना चाहता है कि ऐसी ताकतों के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में मोदी सरकार से यहाँ के कुछ लोग जो समन्वित ताकतें हैं वो सीख रही हैं कि दलितों का अपमानित करने का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित किया गया, ज्योतिबा फुले को अपमानित किया जा रहा है इस देश में अम्बेडकर जी को अपमानित किया जा रहा है। इसलिए इस देश में संविधान है और संविधान से हमारा देश चलता है। तो कोई भी दलित गरीबों का अपमानित करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हम सिवान जिले के और पूरे बिहार के नौजवान ये कहना चाहते हैं, ये देख लीजिए लाठी, ये लाठी वही है जो आपके खेतों में काम करता है, ये नौजवान वही है जो कुदाल चलाते हैं, ये नौजवान वही है जो फैक्ट्री में हथौड़े चलाते हैं। ये गरीबों का हाथ है। अगर कोई जीप काटने का बोलेगा, कोई गाली के देने का बोलेगा तो ये नौजवान अपनी लाठी से वैसे लोगों को कुचलने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने सुधीर सिंह के बयान को किस ढंग से लेते हैं? सुधीर सिंह बिल्कुल राजनीतिक और अपने आप को समाज में कुछ फेमस करने के लिए किया है। हम जानते हैं सुधीर सिंह को, जब भी कोई मामला आता है सुधीर सिंह आ जाते हैं, बिछावन पर बैठ के, पलंग पर बैठ करके एक 10,000 का मोबाइल लेकर के बयान दे देते हैं। और हम कहते हैं कि बयान अगर आप दे रहे हैं तो सोच लीजिए, कोई 90 का दौर नहीं है, आज़ादी का पहले का दौर नहीं है जहाँ दलितों को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, वो दौर नहीं है जहाँ गरीबों को चप्पल पहनने नहीं दिया, वो दौर नहीं है कि जहाँ गरीबों को खाने को नहीं दिया जाता। ये दौर है जो देश संविधान से है और संविधान में सब लोगों को बोलने आज़ादी है। अगर किसी दलित गरीब के बेटे को अपमानित करेगा तो यह देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको नहीं लगता कि बिहार जातीय उन्माद की तरफ बढ़ रहा है? बिहार में जातीय उन्माद फैलाने के काम सुधीर सिंह कर रहे हैं। हम लोगों ने, अमरजीत कुशवाहा ने कहीं न कहा, क्या इतिहास में नहीं लिखा है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए राजा भरमल ने क्या किया था? क्या इतिहास में नहीं लिखा है कि कई राजवाड़ों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए क्या किया था? क्या इतिहास में नहीं लिखा है कि कई राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग किया था? ये नहीं लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है। और वही बात अमरजीत कुशवाहा ने कहा। और ये अमरजीत कुशवाहा के बयान से कुछ लोग का नफरत हो, क्योंकि जानते हैं कि उनके बाप दादाओं ने ये देश में मनुवादियों को, ये देश में गद्दारी किया था और इसलिए उनको बुरा लगा। हम कहना चाहते हैं कि सुधीर सिंह होश में आइए। ऐसे लोग जो अमरजीत कुशवाहा को गाली दे रहे हैं वो होश में आइए। ये नौजवान संगठन भगत सिंह की वारिस है और जो भी जरूरत पड़ेगा तो उस तरीके का मुकाबला करके उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। इस पूरे बयान को आप खारिज करते हैं कि जाति से संबंधित ये बयान नहीं था? अमर जीरादेव विधायक कहीं न जाति से संबंधित नहीं दिया, कहीं नहीं दिया उन्होंने। और जातीय उन्माद सुधीर सिंह फैला रहे हैं। वो अगर दलित के बेटा को कह रहे हैं कि जीप काट लेंगे, क्या ये जातीय उन्माद है कि नहीं? क्या ये दलितों की अपमान है कि नहीं? क्या ये पिछड़ों की अपमान है कि नहीं? इसलिए अगर जातीय उन्माद फैलाने का कोई काम कर रहा है तो सुधीर सिंह कर रहे हैं। इस तरह की बातें तो अक्सर आरोप प्रत्यारोप के बाद गाली गलौज पर उतर गई। असंसदीय भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, हमारे नेताओं ने कहीं कोई गाली गलौज नहीं किया है। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम संविधान के मामला, हम
संविधान को मानते हैं, इसीलिए आज लोकतांत्रिक तरीके से हम उनका विरोध कर रहे हैं और सिवान एसपी से मांग कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जो बात कही गई है उस बात में कहीं जातीय उन्माद या जाति विशेष को टारगेट नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कि इतिहासों में लिखा वही उन्हीं का जिक्र उन्होंने किया है, इसलिए मैं नहीं मानता कि जीरादेवी विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कोई गलत बयान दिया है। वो देश में, संविधान में और इतिहासों में दर्ज हुआ है, उसी बात को अमरजीत कुशवाहा ने कहा है और इसलिए हम उनके बातों को पूर्ण समर्थन करते हुए सुधीर सिंह को चेताते हैं कि आप देश में जाति और बिहार में जाति उन्माद फैलाने की कोशिश मत करें। आज हम लोग अमरजीत कुशवाहा के पक्ष में लाठी मार्च निकाले हुए हैं। जैसा कि जानते हैं कि 5 तारीख को अमरजीत कुशवाहा ने अंग्रेजों के दलालों के खिलाफ उन दलालों के खिलाफ जो अंग्रेज की दलाली करते थे और भारत के गरीब जनता पे शोषण करने का काम करते थे, उनके खिलाफ बोला था। तो उनको पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो गोडसे की औलाद है, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाला आधार है, मनवाद से चलने वाले लोग हैं और गांधी को नहीं मानने वाले, अम्बेडकर को नहीं मानने वाले लोग हैं। क्षमा करें, बीच में तकनीकी रुकावट के कारण आप फिर जुड़िए। नहीं सहेंगे। अन्य विधायक अमरजीत कुशवाहा को अपमान करने वालों को गिरफ्तार करो। अन्य विधायक अमरजीत कुशवाहा को अपमान करने वालों को गिरफ्तार करो। गाली का जवाब कैसे देंगे? गाली का जवाब कैसे देंगे? शवंती ताक तो होश में आओ। शवंती ताक तो होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। ऐसा भाईया जिंदाबाद। ऐसा भाईया जिंदाबाद। विधायक को अपमान करने वालों को गिरफ्तार करो। विधायक को अपमान करने वालों को गिरफ्तार करो। अन्य विधायक अमरजीत कुशवाहा को अपमान करने वाले सुधीर सिंह को गिरफ्तार करो। क्या आपको ये नहीं लगता कि बिहार एक जातीय उन्माद में जा रहा है? जातीय उन्माद में नहीं जा रहा है। कुछ लोग का मानसिकता खत्म हो गया है। वो लोग जिनके कोई पूछने वाला नहीं है, वो लोग जानबूझकर इस मामला को उठाकर और जातीय उन्माद की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आज रोड पर सिवान के अगर एक विशेष वर्ग को ऐसा लगता है कि आपकी बातें उनको जाति से संबंधित है, तो ये इस बात को तो टिप्पणी से विरोध भी किया जा सकता है। क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि कहीं वो बयान क्या जाति सूचक है? क्या ये कह देना कि जमींदार लोग शोषण करते? क्या जमींदार किसी एक वर्ग के थे? क्या जमींदार मुस्लिम नहीं थे? क्या जमींदार कुशवाहा लोग नहीं थे? क्या जहाँ जमींदार कई और लोग नहीं थे? तो आखिर ये एक बात को लेकर के यहाँ की क्यों एक वर्ग कह रहा है कि भाई जमींदारों पर उन्होंने हम लोग पर टिप्पणी किया? उसको ये लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहीं ये नहीं शब्द का इस्तेमाल किया, कहीं स्वर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। वो लोग जानरवाल इस बात को बेवजह तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। CPIML में भी बहुत सारे स्वर्ण हैं। इस बात को लेकर आपको नहीं लगता कि अमरजीत कुशवाहा पर कार्रवाई हो सकती है पार्टी की तरफ? अगर मैं कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने कुछ कहा होता तब क्या मैंने इतिहास में दर्ज नहीं है? इतिहास में तो दर्ज है कि अंग्रेजों के साथ बहुत सारे राजाओं ने मिलकर के अपनी सत्ता चलाए, मुगलों के साथ अपनी बहुत सारे
वजह उन्हें उनके सहयोग से अपनी सत्ता चलाया। तो जब कोई गलत बयान दिया ही नहीं तो कैसे पार्टी कार्रवाई करेगी? गलत बयान पार्टी हमारे पार्टी के सिद्धांत में देखिए, संविधान में लिखा गया कि पार्टी जाति, धर्म, लिंग और के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करती। तो हमारे पार्टी का अगर नेता ऐसा दे ही नहीं सकता, हमारा पार्टी का नेता कोई ऐसा बयान दे ही नहीं सकता है कि जिससे जातीय उन्माद, सामाजिक भेदभाव हो, ये नहीं दे सकता है। चलिए, पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? अमरजीत कुशवाहा के इस बयान के बाद स्वर्ण जातियों में इस बात को लेकर खेद है कि उन्होंने जातीय टिप्पणी की। देखिए सबसे बड़ी बात है, सब सवालों का जवाब एक शब्द में बोलते हैं कि हमारी पार्टी गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, जिनका कोई आवाज नहीं उठाता, उनकी आवाज उठाने वाली पार्टी है। और अमरजीत कुशवाहा ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों के हक की बात कहा तो कुछ लोग जो अंग्रेज की दलाली करते थे उनके पेट में दर्द हो गया, क्योंकि कौन लोग अंग्रेज जो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जो लोग बोल रहे हैं, सुधीर जी ने बोला, सुधीर जी बोले तो सुधीर जी दलाली करते होंगे, उनके पूर्व दलाली करते होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अमरजीत कुशवाहा ने किसी जाति धर्म का बात नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो मालिक लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे और गरीबों को शोषण करते थे, उनके पेट में दर्द हो रहा है। जाहिर सी बात है हमारी पार्टी, हमारे नेता संविधान से चलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्तों पे चलते हैं। कुछ मनवादी ताकतें, संप्रदायी ताकतें, जिनको देख के बर्दाश्त नहीं होता है कि बाबा साहब के बनाए कानून के अनुसार एक गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा विधायक बन गया, उनको पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और हमारी पार्टी का सिद्धांत रहा है शुरू से ही कि गरीब, दलित, पिछड़ो, चाहे उसको शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, चाहे अन्य जो भी मामला, उसके साथ शोषण का मामला हो, तमाम तरीके का मामला को लेकर हमेशा समाज में सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहती है। तो इसलिए उन लोग को दर्द हो रहा है कि गरीब का बेटा कैसे लड़ रहा है, गरीबों की आवाज, तो गरीब की आवाज दबाने के लिए अमरजीत कुशवाहा के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। आपको लगता है कि अमरजीत कुशवाहा से व्यक्तिगत दुश्मनी, सीपीआई माले के खिलाफ और गरीबों की आवाज दबाने की ये साजिश है? एकदम जायज सी बात है कि अमरजीत कुशवाहा ने गरीबों की बात कहा है और गरीबों की आवाज दबाने के लिए, सीपीआई एमएल का आवाज दबाने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो सिवान की जनता, बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग अमरजीत कुशवाहा के लिए जो करना हो करने के लिए तैयार रहेंगे। एक और बात आती है उभर के, सीपीआई एमएल में भी स्वर्ण जाति के बहुत सारे लोग हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की कार्रवाई के बाद अमरजीत कुशवाहा पर भी कार्रवाई पार्टी की तरफ से हो सकती है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने बार-बार हमारी पार्टी के नेता हम लोग कह रहे हैं कि अमरजीत कुशवाहा ने किसी स्वर्ण जाति के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उन्होंने अंग्रेज की दलाली करने वाले लोगों के खिलाफ बोला। तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ये वही लोग हैं जो स्वर्ण के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं और अंग्रेजों की दलाली किया करते थे। आप अच्छा एक बात, इस तरह के माहौल बनने के बाद चुनावी लाभ लेने के लिए सीपीआई एमएल इस तरह प्रोटेस्ट कर रही है? नहीं, कहीं ऐसा चुनावी लाभ की बात नहीं है। हम लोग चुनावी लाभ लेने का हमेशा नहीं कोशिश करते, कभी भी नहीं। आप देखिएगा कि गांव में किसी दलित को जरूरत होती है तो सबसे पहले माले पहुंचता है, किसी पिछड़े की जरूरत होती तो सबसे पहले माले। दलित की दुहाई देके आप स्वर्ण जाति को गाली देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गाली देने की बात कहीं भी जरूरत किसी को ग्राम में शोषण जिसका होता है उसके पक्ष में माले और आरवाई ऐसा पहुंचता है। लेकिन इस तरह के बयान दे करके सुधीर सिंह जैसे लोग समाज में विद्वेष फैला रहे हैं। हम लोग तो इसका मुखालफत करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे संविधान में नहीं लिखा, अगर हमारे नेता कोई बयान दे तो उनका पार्टी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब जानते हैं ये माले लोकतंत्र पसंद है, संविधान पसंद है और हमारे संविधानों में लिखा हुआ है कि हम जाति, लिंग और धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करते। क्या लगता है, बयान को कैसे देखते हैं? इस तरह का बयान का बिल्कुल अमरजीत कुशवाहा ने जो भी बयान दिया है जमींदारी के खिलाफ में बयान दिया है, किसी स्वर्ण समाज को टारगेट करके उन्होंने नहीं कहा। लेकिन कुछ स्वर्ण जाति के ऐसे लोग हैं जो भौंकते हैं कुत्ते की तरह, तो उनके भौंकने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब कुत्ता पागल होकर भौंकने लगता है तो समाज का दायित्व बन जाता है कि ऐसे कुत्ते को तमाम लोग घेर कर मार देते हैं। आज उसी कड़ी में आज पूरे इनकलाबी नौजवान सभा ऐसा के लोग
सड़क पर उतरकर ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि आरोप प्रत्यारोप के बाद तनतनी हुई, अब मामला गाली गलौज तक आ गया है? आप खुद सुधीर सिंह को और वैसे लोगों को कुत्ता से बिल्कुल वैसे लोगों का ऐसे ही बात से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने शुरुआत इन लोगों ने किया है। उन्होंने एक माननीय विधायक को कुत्ता सियार कहा है, तो आज हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये वो लोग कुत्ते हैं जो केवल भौंकना जानते हैं, और भौंकने वाले कुत्ते को माले के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये शुरुआत इन्होंने किया है, इसका अंत माले करेगा। ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगा? चाहे आगे बढ़ते हुए जाएगा, फिर लौटकर चंद्रशेखर चौक पर। तो देखा आपने, अभी हम हैं बबुनिया रोड के पास, और यहाँ से ये जो प्रोटेस्ट मार्च है जेपी चौक की तरफ निकल रहा है। आप देखिए लोगों की भीड़ भी है। आप देखिए ये सभी इसी भीड़ में फंसी एम्बुलेंस है, जिसको रास्ता दिया इन लोगों ने। सीपीआई माले का ये प्रोटेस्ट मार्च इस समय, चलिए इस प्रोटेस्ट के साथ हम भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए बताते चले कि पिछले दिनों अमरजीत कुशवाहा के द्वारा एक नुक्कड़ सभा में एक टिप्पणी के बाद ये सारा विवाद उभर के सामने आया है। उनकी टिप्पणी के बाद स्वर्ण समाज का कहना है कि अमरजीत कुशवाहा ने जातीय टिप्पणी की और स्वर्ण समाज को गाली देने का काम किया। अब जबकि ये आरोप प्रत्यारोप तनतनी गाली गलौज में तब्दील हो गया और आग में घी का काम पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह ने अमरजीत सिंह की जबान काटने की बात कही। इसके बाद तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के नेता इस बयान के बाद, इस तरह के बयान के बाद, अरे मोदी हटाओ संविधान बचाओ, इस तरह के बयान के बाद समानता का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। तमाम तरह के नेताओं ने अपनी अपनी मोर्चे खोल दी और बयान प्रति बयान होने लगे, जिसका परिणाम आप देख लीजिए। कभी जातीय उन्माद की आग में जलता बिहार, आज फिर जातीय उन्माद और जातीय उन्माद की तरफ बढ़ता बिहार, बयान के बाद, प्रति बयान के बाद एक दूसरे के प्रति गाली गलौज और उस तरह के जवाब आने के बाद लाठी मार्च का आयोजन किया गया है आयशा के द्वारा। उनके नेताओं का कहना है कि इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है। अमरजीत कुशवाहा छोटी जाति के नेता है, गरीब है, इसलिए कुछ बड़े लोग उन पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं। आप बिल्कुल नहीं मानते इस तरह के बयान को कि जातीय उन्माद या जाति विशेष को? जाति विशेष की बात नहीं है, ये तो समाज में जो ऊंच नीच का और बड़े लोगों, जो सामंती मिजाज के लोग हैं, वो लोग हम लोग देख रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कि लगातार
जो हमारे सम्मानित विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, उनको लगातार लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से गाली दे रहे हैं। हम उन लोगों से, तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि गाली तो हम नहीं देंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम जब आप मिलेंगे तो उनका आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जवाब क्या जब आप हम गाली, यदि आपको गाली नहीं और आपके विचारधारा को निश्चित रूप से आने वाले दिन में जिसके बल पर आप लोग बोल रहे हैं, उस विचारधारा को निश्चित रूप से तमाम यहाँ के गरीब गुरबे लोग मिलकर कुचलने का काम करेंगे और निश्चित रूप से उनका जवाब माकूल जवाब होगा। जब विचारधारा की तो बात अब पीछे छूट गई, अभी देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में एक दूसरे को गाली दिया जा रहा है। इस ये बात जो बोल रहे हैं माले के लोग, CPIML के लोग, कोई गाली नहीं दे रहा है। जो भी दे रहे हैं इसमें गाली कोई नहीं दे, जो वो लोग उस्कावामूलक काम कर रहे हैं वो लोग गाली दे रहे हैं। और खासकर जो सुधीर सिंह है वो गाली दे रहा है, उनके एक दो चटुकार लोग हैं वो लोग गाली दे रहे हैं। बाकी कोई माले के कोई नेता, कोई आप देखिएगा कि माले के कार्यकर्ता गाली नहीं दे रहा है। उनका सही वक्त सही चीज़ का उनका जवाब दे रहा है। गाली देने की कोई बात नहीं है। गाली हम लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। हमारी जो लड़ाई है नीतिगत लड़ाई है और नीति के साथ हम लोग। आपकी लड़ाई किससे है? इस पूरे मामले में आपकी लड़ाई किससे है? हम लोग जो जिस बयान पर बातें हो रही है कि आज भी आप देखिए गांव के अंदर में आज भी 500 एकड़ जमीन जोतने वाले लोग हैं, 200 एकड़ 300 एकड़ जमीन जोतने वाले लोग हैं। तो वो व्यक्ति, एक दो व्यक्ति हैं जिन्होंने चाटुकारिता की अंग्रेजों का, जिन्होंने उनके आगे पीछे घूमा, वो लोग आज जमीन जोत रहे हैं। उनका एक दबदबा आज भी समाज के अंदर में कायम है। उस विचारधारा के लोगों के साथ हमारी लड़ाई है। हम कहीं नहीं कहते हैं कि आप पूरे अमरजीत के बयान आप देख लीजिए, कुछ ही सवर्ण जाति के बारे में कहीं एक शब्द भी नहीं बोले हैं। आप ही के नेता ने पिछले दिनों कहा है कि अंग्रेज के टाइम में बहुत सारे ऐसे राजा थे जो अंग्रेज के साथ मिल के काम करते थे, 10% ऐसे लोग थे। तो आप इस बात बिल्कुल बात सही है कि बहुत सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ, यहाँ के जो बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने अपने राजपाट को छोड़कर और उन्होंने अंग्रेजों के साथ दो हाथ किए। और बहुत सारे राजा थे जिन्होंने उनके चाटुकारिता की, उनके आगे पीछे घूमकर और भारत को में उनके सत्ता कायम रखने के लिए उन्होंने उनका साथ दिया। बहुत सारे नेता आपको, बहुत सारे राजवाड़े परिवार मिल जाएंगे जो उनके चाटुकारिता किए। ऐसा थोड़ी बात है कि नहीं है। आप भी इतिहास पढ़े हैं, हम लोग भी इतिहास पढ़े हैं। अमरजीत सिंह के पूरे बयान को, उस नुक्कड़ बयान को आपने देखा है? जी अपना बिल्कुल देखा है। आपको नहीं लगता कि स्वर्ण जाति के ऊपर? एकदम सवर्ण जाति की बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। किसी सवर्ण जाति की बात वो नहीं बोले हैं। लेकिन और बहुत सारे लोग, उनके बहुत सारे मित्र लोग हैं जो सवर्ण जाति, हमारे पार्टी में सवर्ण जाति के नेता है। हमारे भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ब्राह्मण जाति से आते हैं। हमारे पार्टी के राज्य सचिव कुणाल जी भूमिहार जाति से आते हैं। हमारे सबसे पहले सिवान में स्थापित करने वाले नेता व्यास प्रताप सिंह थे जो राजपूत जाति से थे, उनकी हत्या अपराधियों ने कर दिया। तो ऐसा थोड़े बात है। लोग कहते हैं कि भाई इनके पार्टी में कोई राजपूत विधायक नहीं है। आप महेंद्र सिंह का नाम सुने होंगे, और गरीबों के हक हकूक के साथ लड़ते हुए उन्होंने शहादतें दी, लेकिन गरीबों का साथ नहीं छोड़ा। उनका बेटा आज भी विनोद सिंह सम्मानित विधायक हैं झारखंड में। ऐसा कोई बात नहीं है, जाति की बात नहीं है। वो व्यवस्था और जमींदारी उन्मूलन की बात और जमींदारी प्रथा की बात पर उन्होंने बात बोला है अमरजीत कुशवाहा। अमरजीत कुशवाहा के इस बयान को लेके इतना बवाल बचा है। क्या अमरजीत कुशवाहा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमरजीत कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को बोल दिया है। हमारे माननीय विधायक अमर जादव, हमारे जिला के सचिव हंसनाथ राम और अमरजीत कुशवाहा ने संयुक्त बयान प्रेस करके, और वो आपके चल भी रहा है, आप ही का समय न्यूज में वो भी चल रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और सारे बात को उन्होंने खंडन किया जो उनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं। तो अभी हम दरबार हैं, दरबार सिनेमा रोड के आसपास है। हम आपको दिखा देते हैं CPIML के सहयोगी आयशा द्वारा लाठी मार्च का आयोजन किया गया है, और इस लाठी मार्च में ईरान के प्रमुख सड़कों से होता हुआ ये लाठी मार्च का प्रोटेस्ट अभी JP चौक के पास जा रहा है। और लाठी मार्च एक नए तरह का आयोजन है। बिहार में कभी लाठी पिलावन, तेल पिलावन का जमाना था, और इस समय आप देख लीजिए आयशा के द्वारा लाठी मार्च का आयोजन किया गया है। प्रतिरोध सभा है उस बयान के बाद जिसमें अमरजीत कुशवाहा को निशाना बना के
जातीय उन्माद करने की बात कही जा रही है और सवर्णों के द्वारा एक जाति विशेष के द्वारा उनको गाली गलौज किया जाता है। हालांकि ये बयान एक नुक्कड़ सभा से शुरू होके बिहार में तमाम तरह के नेताओं को अपने बयान के जद में लेता हुआ आज ये बयान प्रति बयान आरोप प्रत्यारोप गाली गलौज में तब्दील हो गया और इस कारण सड़क पर आके अपनी ताकत का एहसास और अमरजीत कुशवाहा और सीपीआई माले के लोगों के द्वारा इस बात के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आ जाइए देखिए प्रोटेस्ट मार्च अपने अंतिम पड़ाव में है। तमाम तरह के नेता हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुनिए जिंदाबाद जिंदाबाद होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ। कहाँ तक जाएगी ये जेपी चौक तक मार जाएंगे। ये आपकी जो प्रोटेस्ट है और आपका जो आंदोलन है ये अभी कहाँ तक ये इंसाफ के लिए जाएंगे? ये देखिए जब तक हम लोगों ने साफ तौर पे कहा है जब तक के अमरजीत कुशवाहा को अपमानित करने पे केस जो अपमानित किया उस पर केस नहीं दर्ज करता यहाँ के एसपी के द्वारा माफी नहीं मांगता तो आने वाले दिनों में पूरे बिहार में आंदोलन होगा। यहाँ तो इसका विधि व्यवस्था बिगड़ेगा तो बिहार प्रशासन सिवान प्रशासन जिम्मेदार होगा। नफरती बयान के आधार पर आप चाहते हैं कि जो इनके खिलाफ बयान दिया उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाए? जी अमरजीत कुशवाहा के खिलाफ समाज तोड़ने का बयान जो दिया है उस पर कार्रवाई यहाँ के एसपी के द्वारा किया जाना चाहिए। अगर नहीं करते तो आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन होगा और विधि व्यवस्था बिगड़ेगा तो इसका सारा जिम्मेदार सिवान प्रशासन होगा। क्या कहते हैं इस बयान से कितनी सहमति है? ये जो नफरती बयान है, जो समाज को तोड़ने वाली बयान है, जो माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा ने गरीबों का बात किया, शोषितों का बात किया और वहाँ के सीओ पर उन्होंने अपना बात रखा और ऐसे मनचले लोग जो समाज में नफरत डालने की कोशिश कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर मुकदमा होना चाहिए, तत्काल सिवान प्रशासन को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डालना चाहिए ऐसे समाज तोड़क लोगों को। सुधीर सिंह को लेकर क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर? उनको तो सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए सिवान के प्रशासन को, जो एक माननीय विधानसभा सदस्य को, जो पूरे बिहार के तमाम विधायकों का अपमान है, बिहार के तमाम लोकतांत्रिक जनता की अपमान है, इसलिए उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। जवाब जेल में डालने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल। प्रति बयान का आरोप तो आप पर भी लग रहा है। जी शुरुआत उन्होंने किया है, हमने केवल उनको जवाब दिया है। एक माननीय विधायक को जिस तरह से उन्होंने बयान दिया और यहाँ तक के कुकुर सियार शब्द कर अपमानित किया, ये आपको शोभा देता है? एक माननीय विधायक को जो एक संवैधानिक पद पर है उनके बयान को गलत बताकर समाज में एक तोड़ने वाला खुद से बयान लगाकर पूरे समाज को तोड़ने का काम सुधीर सिंह कर रहे हैं। तो इसमें हमारी मांग है कि सबसे पहले सुधीर सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने समाज में द्वेष फैलाने का कार्य किया। माले अपने तरफ से तो जो करना है वो कर ही रहा है, वैसे लोगों पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो समाज में तोड़ने का काम उन्होंने किया और झूठा आरोप लगाए हमारे माननीय विधायक पर। इसलिए हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो माले अपने स्तर से कार्रवाई करेगा, अपने स्तर से कार्रवाई। जी बिल्कुल, लोकतांत्रिक जी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हम जो उतर के आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ समाज में एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ ये होना चाहिए। आज सुधीर सिंह
ने जो बयान दिया है उनके खिलाफ लोगों को गुस्सा है। तमाम जीरादेई के विधानसभा के अंदर के लोगों के पास गुस्सा है, वो गुस्सा को जाहिर करके रोड पर आए हैं। अगर इस ठीक करना है तो निश्चित तौर पर सुधीर सिंह को आकर माफी मांगना पड़ेगा। माफी मांगना पड़ेगा। कितनी सहमति है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति संविधान का अपमान करे, गरीब दलित पिछड़ों का अपमान करे, क्योंकि उन्होंने एक विधायक का अपमान किया है। बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार एक विधायक को चुना गया है और उनका ये अपमान किए हैं, तो जाहिर सी बात है गरीब दलित पिछड़ों का अपमान है, जिसका अपमान ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा, सिवान नहीं सहेगा। आने वाले दिनों में माफी नहीं मांगते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। और आगे देखिए, स्थिति ये है कि अभी धीरे धीरे ये जो क्या कहेंगे इस तरह के, चलिए देखिए करने वाले